ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सब लोग स्वागत है आज श्रीमद् भागवत स्कंद संख्या 9 अध्याय संख्या 7 में। काले तक आप डिस्कस करियो तो सौभरी मुनि रो प्रसंग कि जो राजा मंधाता है व्योरे जवाई है सौभरी मुनि, परंतु मंधातारा पुत्र भी हता। व्योरे विषय में चर्चा अजय सुखदेव गोस्वामी ने करी। वे केवल व्योरे पुत्रियों जो हती 50 और व्योरे जो दामाद है केवल व्योरे विषय में इन्हें बतायो कि कीकर सौभरी मुनि रो विवाह वीण स्त्रियों रे हाथे वेवे। और एक बड़ी अच्छी शिक्षा हती वीण एपिसोड कि व्यक्ति ने बहुत होचे हमजे ने किनोई संग करना चाहिए। सो वहाँ पे जिनो संग करला अकॉर्डिंगली वेड़ी हमारी चेतना ग्रेजुअली वे जावेला। सो आगे हमें सुखदेव गोस्वामी जो मंधातारा पुत्र है वो तो पुत्रियों रो वियो, जो पुत्र है 3 वियों रो आगे कीकर वंश वियो। और विण वंश परंपरा में कई एडी विशेष चीज भी तो विण में एक वन ऑफ द एपिसोड है राजा हरिश्चंद्र रो, जो इन अध्याय में आवेला कि किन तरीकाओं हरिश्चंद्र रा पुत्र प्राप्ति वेवे और आगे कहीं वेवे, मतलब बहुत डिटेल में तो नहीं है परंतु व्यारो पुत्र कीकर मिले। और एक सुनुहु शेप करेन एक व्यक्ति है जिनो वर्णन लारे आयो तो मतलब लारला स्कंधा में विनो वर्णन आयो। सो विने कीकर बलिदान दीजिए एंड ऑल दिस ओ पूरी घटना आज रे इन मायने वेवेला। और वशिष्ठ जी एंड विश्वामित्र रे भी विषय में कुछ चर्चा है इनमें। तो ठीक है, आप लोग आगे हमें इन अध्याय रो नाम ही है मंधातारा वंशज। मंधातारे वंशजों रो वर्णन है। सो मैं शुरू करा इन्हें। सुखदेव गोस्वामी के वे मंधाता का सर्व प्रमुख पुत्र अम्बरीश नाम से विख्यात हुआ। अम्बरीश को उसके दादा युवनाश्व ने पुत्र रूप में स्वीकार किया। युवनाश्वर विषय में वहाँ पे काले हुणियो तो कीकर वो जो अभिमंत्रित जड़ है वो पी लियो तो
और विने शरीरों एक बालक उत्पन्न वियो और वो बालक जदे जन्मियो तो वो केवन ढूको मैं वो रोवन ढूको मने दूध कुण पिलाई। तो विन टाइम इंद्र विने मुख में आपरी ओंगली दी और क्यों माम धाता थू इन ओंगली रे माध्यम वो दूध पी ले। सो विना नाम मंधाता वियो। सो इन मंधाता रा जो पिता है युवनाश्व विना वर्णन आवे। तो अम्बरीश का पुत्र यौवनाश्व हुआ और यौवनाश्व का पुत्र हारित था। मंधाता के वंश में अम्बरीश, हारित और यौवनाश्व अत्यंत प्रमुख थे। मतलब और भी कई हता परंतु जो मेन है वह ए था। नर्मदा के सर्प भाइयों ने उसे पुरुकुत्स को दे दिया। वासुकी द्वारा भेजे जाने पर नर्मदा पुरुकुत्स को ब्रह्मांड के निम्न भाग में ले गई। वहाँ ब्रह्मांड के निम्न भाग रसातल में पुरुकुत्स भगवान श्री विष्णु से शक्ति प्राप्त करके उन सभी गंधर्वों को मारने में सफल हुआ जो मारे जाने के योग्य थे। पुरुकुत्स को सर्पों से यह वरदान मिला कि जो कोई नर्मदा द्वारा रसातल में उसके लाए जाने के इतिहास को स्मरण करेगा उसको सर्पों के आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त होगी। तो नर्मदा ने पुरुकुत्सरो विवाह नर्मदा रे हाथे वेवे और नर्मदा विने रसातल में आईने ले जावे। वटे गया रे बाद में पुरुकुत्स भगवान री तपस्या करे, कुछ बल अर्जित करे और वो वटे जितना भी गंधर्व हता जो कि एक तरीका मतलब मारे जाने योग्य थे, ज्यारो कार्य एड़ो तो कि दे शुड बी पनिश्ड, तो ओ विया ने दंड देवे। और वीणु जो बटारा सर्पलोक है वे बड़ा प्रसन्न वे ओके आप मने मुक्ति दिलाई आऊँ और वे के वे आपरो जो इन प्रसंग ने हुणेला विने माते सर्प आक्रमण नहीं करेला। पुरुकुत्स रो जो प्रसंग है आगे कहवे पुरुकुत्स का पुत्र त्रिसदस्यु हुआ जो अनरण्य का पिता था। अनरण्य का पुत्र हर्यश्व हुआ जो प्रारुण का पिता बना और प्रारुण त्रिबंध का पुत्र हुआ। त्रिबंध रो पुत्र है त्रिशंकु और त्रिशंकु रा पुत्र वेवेला महाराज हरिश्चंद्र। तो बतावे त्रिबंध का पुत्र सत्यव्रत था जो त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि विना नाम तो सत्यव्रत है मगर वो सब लोग विने त्रिशंकु रे नाम जाने। क्यों त्रिशंकु कियो विने? तो त्रिशंकु रो अर्थ वेजावे एक ट्राइंगल रे ज्यों। ट्राइंगल ने भी मतलब तीन विनिवा जगावेगी। सो कहीं वेवे कि ओ जो सत्यव्रत है वो एक विवाह मंडपों एक ब्राह्मण पुत्री रो अपहरण कर ले। एक ब्राह्मण पुत्री ने वो उठाइन ले जावे और बिना पिता ने जदे वो ध्यान पड़े कि मारो पुत्र वेण विवाह मंडपों ब्राह्मण री पुत्री ने उठाइन ले आयो तो पिता बहुत नाराज वेवे आपरा पुत्र रे माते और विने श्राप देवे कि जा तू चांडाल बन जा। चांडाल मतलब शूद्र भी नीचेरी कैटेगरी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र ये 4 वर्ण है परंतु जो चांडाल है वो शूद्र भी नीचे आवे या एक तरीका इन्हें केवे कुत्तारो मांस खावण वालो वो चांडाल है। बहुत मतलब बिल्कुल निम्न स्तर माते। तो वो त्रिशंकु नीचे आवण ढुकोरो परंतु जो विश्वामित्र है वह क्यों नहीं थारो पतन मैं नहीं वेवण दूँ। तो विश्वामित्र कुछ एड़ो अरेंजमेंट करे कि ओ राजा सत्यव्रत पाचो स्वर्ग में जावे रो। जब वो स्वर्ग में गयो तो जो देवता है वह के वे नहीं थू तो स्वर्ग में नहीं रह सके, थने पाचो नीचे जानो पड़ीला। तो देवता विने पाचो स्वर्ग नीचे गिराए दे और विश्वामित्र विनय के वे नहीं थू जमीन माथे नहीं रहनो थू ऊपर रहे। तो ओ त्रिशंकु नी जमीन में रियो नी शूद्र वियो और नी स्वर्गलोक में वियो, वो आज भी आकाश रे मोइने झूलेरो है। ओ हतो राजा सत्यव्रत या जिन्हें त्रिशंकु भी कियो। इन त्रिशंकुरा पुत्र वेवे महाराज हरिश्चंद्र। तो आगे केवे त्रयशंकवो हरिश्चंद्रो विश्वामित्र वशिष्ठयोः यन्निमित्तं भुदयुद्धं पक्षिणो बर्हु वार्षिकम्। अटे भी एक बड़ो
अद्भुत एपिसोड वेवे कि त्रिशंकुरा पुत्र है महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र एंड वशिष्ठ जी इन दोयों रे विचमाई ने एक तरीका युद्ध वेजा, युद्ध इन द सेंस वाक युद्ध वेवे, और रिजल्ट होवियो कि वे दो ही पक्षी वणगा और कई सालों तक ए दो ही पक्षी वणेन रिया, विश्वामित्र एंड वशिष्ठ जी दो ही। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बतावे कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ए दो ही एक दूसरा रा हमेशा शत्रु वणेन रिया, मतलब कदे यारी बहुत अच्छी डीलिंग नहीं हती। तो एक समय वास्तव में इनो रीजन हतो कि जो विश्वामित्र जी है वे क्षत्रिय हता, वे राजा हता, और बाद में वे कठोर तपस्या रे द्वारा वे ब्राह्मण बनना चाहया या वे ब्राह्मण बनिया, परंतु वशिष्ठ जी इन्हें बहुत स्वीकार नहीं करता था इन चीज ने कि नहीं आप तो क्षत्रिय हो, आप तो क्षत्रिय हो। वे ने ब्राह्मण रा स्तर में बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करता था वे। तो इन कारणों व्यारे दोयां रे विच में हमेशा कन्फ्लिक्ट हती, परंतु वशिष्ठ जी जदे बाद में ओ देखियो कि विश्वामित्र जी रे मायने बहुत क्षमाशीलता है, बहुत क्षमा है, शील है। जदे इन चीज ने वे देखी तो वे के ओके ब्राह्मण रा गुण आप में है, इन हारू हमें आप ब्रह्म ऋषि रा पदू भी ऊपर हो, और बाद में व्यारो वो मैटर शांत वे। तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बताता था, कुछ दिन पहले मैं कोट पढ़ता था, तो महाराज कहता कि व्यक्ति में चाहे और कोई गुण वेवे नहीं वेवे, कोई लोग है जिनमें बाय बर्थ कई गुण वेवे, कोई है जिनमें वे गुण नहीं वेवे, दैट्स ओके, परंतु एक शील जो है वो गुण अवश्य वेणो चाहिए। शील है दूजारो आदर करना, माता पिता गुरुजन आपो मोटा है विने उचित सम्मान देना। और महाराज कोटेशन में बताता कि प्रहलाद महाराज बहुत शीलवान है, ज्यों खुदरा पितावियों ने मारे है, बाकी चीज तो छोड़ो, बिल्कुल जान रे लारे हाथ धोइन पड़िया है। ऊपर पहाड़ियों नीचे नोक देवे, वियों ने हाथियों रे नीचे पगरे नीचे कुचलाए दे, अग्नि में जलाए दे, विष दे दे, हापरा जो कहीं के वे टोकरी है विन में हाथ घलाए दे, भूखा शेर रे आगे नोक दे, कई कई चीजों प्रहलाद महाराज रे हाथे करी, परंतु तो भी प्रहलाद महाराज आपरा शील स्वभाव ने नहीं छोड़ियो। सो महाराज कहवे कि व्यक्ति ने बाकी और कुछ रेवे नहीं रेवे, आ शील स्वभाव अवश्य रहना चाहिए, इन्हें हृदय में दूजा रे प्रति आदर भाव अवश्य रहना चाहिए। सो व्या ने जदे ओ गुण ब्राह्मण रो गुण है, तो वशिष्ठ जी जदे देखे कि विश्वामित्र जी में ओ गुण है तो वे व्या ने स्वीकार करे। बाकी सब लोग तो स्वीकार कर चुका था, परंतु वशिष्ठ जी था जो स्वीकार नहीं करता था। तो एक समय एडो व्यो कि ए लोग हरिश्चंद्र एक बहुत मोटो यज्ञ करता था, और विन टाइम व्योरा जो यज्ञ रा पुरोहित है वे विश्वामित्र हता, पर कुछ एडी बात हुई कि विश्वामित्र हरिश्चंद्र क्रोधित वेगा, और वे हरिश्चंद्र ने कहो कि मने दक्षिणा रे मायने थारी जितनी संपत्ति है, जितनी प्रॉपर्टी है, वह सब मन दे दे। कुछ नहीं कर सके, अगर डिमांड करी है जो यज्ञ पुरोहित है वे तो देनी पड़ी। तो हरिश्चंद्र जदे वो देवन ढुको तो वशिष्ठ जी वटे उबा था, व्यों ने अच्छी बात नहीं लागी कि अरे इन तरीका हूँ आप की कर डिमांड कर सको, आप नहीं मांग सको, आप ठगोरा हो, मारे इन्हें शिष्य है या भक्त है, इन्हें आप ठगोरा हो, आप यूँ नहीं कर सको। तो हमें वशिष्ठ जी एंड विश्वामित्र रे विच में ने एक वाक युद्ध शुरू हुएगो, दो ही एक दूसरा ने कुछ कह रहा है, और विन टाइम एक कियो एक दूजा ने श्राप देवन टोका। तो एक कहवे जा तू पक्षी वण जा, तो दूजोड़ो कहवे मैं पक्षी वणूं तो जा तू ही बतख वण जा। तो कई वर्षों तक विश्वामित्र एंड वशिष्ठ जी ए पक्षी
रूपमा इने रिया, हाँ, और कई सालों तक इन हारू इनमा इने किया है। युद्धम पक्षीणोर बहुवार्षिकम, एकाद वर्ष हारू नहीं, कई बहु वर्षों तक ए दो जना पक्षी रे रूप में आईने रिया। श्रील प्रभुपाद बड़ो सुंदर इन्हें बतावे कि वो जो भौतिक जगत है अटे व्यक्ति पूर्ण रूपों मुक्त नहीं वे सके। आप लोग सौभरी मुनि री कथा काले होनी, किन तरीकाओं केवल एक मछली रे कारण सौभरी मुनि रो पतन वे जावे। कीकर एक मछली ने देके ने सौभरी मुनि री इच्छा वे विवाह करन री और वे 50 राजकुमारियों रे हाथे विवाह करे और व्योरे एक एक राजकुमारी रे 100 पुत्र वे। तो सौभरी मुनि रे 5000 तो केवल व्योरे घर घर रा मिनक वे जावे। कीकर काम व्यक्ति ने प्रभावित करियो अटे किन तरीकाओं एक छोटी सी बात माते ए दोई ऋषि आपस में इतना क्रोधित वेगा कि एक दूजा ने पक्षी वणन रो श्राप दे दियो। प्रभुपाद लिखे कि कोई व्यक्ति ओ है भौतिक जगत, कोई व्यक्ति इन जगत में कितना भी ऊंचा पद माते क्यों नहीं वेवे, परंतु विने इन जगतरा जो त्रय ताप है वीणु प्रभावित वेणो पड़े। या इन जगतरी आजो स्ट्रक्चर है दुखालयम अशाश्वतम, इन्हें भोगना पड़े। या इन जगत ने जो भगवान कह रहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इन चक्र में पड़ना पड़े। सो व्यक्ति ने चाहिए कि वो कृष्ण भावना ने स्वीकार करे, शुद्ध भक्ति स्वीकार करे, ताकि वो जो पदम पदम यत्र विपदाम है, जटे हर कदम कदम माते विपदा है, एड़ा जगतों आपे लोग पाचा पर जो घर है भगवत धाम है बटे आपे जा सका। सो ओ यारो एक एपिसोड वियो तो जिनमें दो ही पक्षी वणगा और कई वर्षों तक है रिया। हमें महाराज हरिश्चंद्र रे कोई पुत्र नहीं हा, तो इन कारण वे बहुत दुखी रहता। तो एक बार वे नारद जी ने पूछियो, नारद जी मारा कोई पुत्र नहीं है, आप कुछ मने सजेशन बताओ। तो नारद जी कहे आप एक काम करो, आप वरुण देव री शरण रे मायने जाओ और आप वरुण देव ने प्रार्थना करो, वे शायद आपरी इच्छा पूरी कर सके। तो हरिश्चंद्र वरुण देव रे खने जावे या वरुण देव री स्तुति करे और वरुण देव जदे प्रसन्न वेवे तो वे हरिश्चंद्र वरुण देव ने कहे यदि वीरो महाराज तयने व त्वाम यजे इति तथेति वरुणे नास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः, कि यदि मारे पुत्र वेगो, यदि मने पुत्र प्राप्त वियो तो मैं विण पुत्र री यज्ञ बलि दे ने आपने संतुष्ट करूंगा। जनरली कई बार लोग इन टाइप का भी संकल्प लेवे है नी कि यदि मारे बच्चों भी हो तो मैं विने साधु बनाए देऊँ मारा पहला बच्चा ने, या विने मंदिर में चढ़ाए देऊँ वो कर देऊँ। कई लोग इन टाइप का भी संकल्प लेवे। तो हरिश्चंद्र के वे मारे यदि मारे पुत्र भी हो तो जो पहलो पुत्र वे वो मैं आपने अर्पित कर देऊँ यज्ञ रामायण में। वरुण के वे ठीक है आप रे पुत्र वेजई और वरुण री आशीर्वाद हूँ। हरिश्चंद्र रे एक पुत्र वियो जिनो नाम हतो रोहित। हमें जब रोहित वियो तो वरुण विया रे खने आया और वरुण केवे जातः सुतो ही अनेन माम यजस्वेति सो अब्रवित। अब्रवित रो अर्थ वेवे बोलना। तो जद वियारे पुत्र वियो ओ हुणियों के इन्हें पुत्र वियो है तो वे वियार खने आवे और केवे कि हमें मने आप रे पुत्र वेगो है इनु मारो यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र केवे यदा पशुर निर्दिशः स्यादथ मेध्यो भवेदिति। हरिश्चंद्र केवे नहीं अजय तक तो जो पशु है जो यज्ञ पशु है वो जटा तक 10 दिन रो नी वे जावे जीते भी नी बलि नी दे छे। तो अजय तो इन्हें 10 दिन रो वेवण दो बाद में दे काला। तो वरुण केवे ठीक है
10 दिन वेवण तो बाद में देखो। 10 दिन वेगा, वरुण पाछा आवे और वरुण कहे ठीक है हमें थारो पुत्र अर्पित कर दे। तो हरिश्चंद्र कहे कि जटा तक इन्हें दौत नहीं आवे जिते वो शुद्ध नहीं वेवे, तो इन्हें दौत आवण दो, बिना बाद में वो शुद्ध वेला जने मैं इन्हीं बलि दे दूँ। वरुण पाछा जावे, हमें बिना दौत आएगा जने वरुण पाछा आवे, ठीक है हमें तो इन्हें दौत भी आएगा, हमें आप इन्हीं बलि दे दो। तो कहे नहीं नहीं नहीं, जटा तक ए दौत जो दूसरा दौत है ए दौत पड़ नहीं जावे जिते वो बलि रे योग्य नहीं है। बड़ा सुंदर श्लोक है। दंता जाता यजस्वेति स प्रथ्याता सो अब्रवीत यदा पतंतस्य दंता अथ मेध्यो भवेदिति। जटा तक ए दौत नहीं पड़ जावे जिते वो शुद्ध नहीं वेवेला, ठीक है वे पाछा जावे, हमें बिना दूसरा दौत भी पड़गा और नया दौत आया रहा, तो वे कहे कि ओके दूसरा दौत पड़ चुका था तो पाछा आवे कि हमें ही नहीं बलि दे दे। तो के नहीं नहीं नहीं, जटा तक इना नया दौत नहीं आवेला जिते वो शुद्ध नहीं वेवे। तो एक प्रकार हूँ हरिश्चंद्र आपरा पुत्र थी बहुत अटैच्ड था, तो यार इच्छा नहीं रहती थी विनी बलि देवन री। हमें पाछा नया दौत आएगा तो वे आवे वरुण कि हमें तो इन्हें नया दौत आएगा पाछा, हमें ही नहीं बलि दे दे। तो कहे नहीं, जटा तक बलिरो पशु क्षत्रिय नहीं बन जावे, जटा तक वो खुदरी रक्षा नहीं कर सके जितने भी नहीं बलि नहीं दे सको। अजय तो बालक है, आज तो इन्हें मैं ले जाए की कर बलि में इन्हें उबो कर दूँ। पहली इनमें इन्हें भी इतरो तो पावर आवे कि वो व्यक्ति खुद समझे कि नहीं मने बलि देवे ला, सो वो आपरो डिफेंस करे, विने बाद में इन्हें जदे ओ विन में हारे जने इन्हें पराजित विन बलि दे सको। तो हमें आपरे पुत्र में आसक्त वेवन के कारण वे इन्हें टालता रिया। रोहित ने ध्यान पड़ जावे कि मारा पिताजी तो मने इन तरीकाऊं यज्ञ रो बलि पशु बनायोड़ो है, वे एड़ो निर्णय लियो। तो रोहित काई करे कि खुद विण मृत्युति वचन हारू वो आपरा धनुष बाण लेवे और वन गमन कर दे, वो जंगल में जावे रो कि ठीक है मैं अटे रेऊ लाई कोनी तो कीकर मारी बलि देला। अटीने जदे वरुण ने ध्यान पड़े कि हरिश्चंद्र आपरे पुत्र री बलि नहीं देवे है और विनो पुत्र तो हमें वो छोड़े न गियो रो, तो वरुण देव नाराज वे जावे और विनय हरिश्चंद्र रे जो जलोदर रोग वे जावे, व्यारो पेट पूरो फूल जावे और बड़ो व्या ने दुख वेवे। रोहित विन टाइम वन मायने है, तो रोहित जदे एड़ो हुणे कि मारा पिताजी तो बिल्कुल जलोदर रोगों ग्रस्त है, व्यारो पेट फूल गो है, वे बीमार है, तो वो होचे ठीक है मने जानो छे जे पिताजी रे खने। तो विन टाइम काई वेवे तो बतावे पितरम वरुण ग्रस्तम श्रुत्वा जात महोदरम रोहितो ग्राम में याय तम इंद्र प्रत्यषेधत। तो विन टाइम जदे रोहित राजधानी आवण रो होचे तो इंद्र आवे और इंद्र के नो 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 हमार थने बटे नहीं जानो चाहिए। तो कहे क्यों, कहीं आपरो सजेशन है? तो इंद्र कहे भूमे है पर्यटनम पुण्यम तीर्थ क्षेत्र निषेवणे है रोहिताया दिशचक्र सो अप्यरण्ये अवसत समाम। इंद्र रोहित ने सलाह देवे कि कम कम 1 वर्ष तक तू बाकी सब ए जितना भी नगर वगैरह है वटे जा, वटारी यात्रा कर, तीर्थ स्थलों में जा, वटे जावणु थने पुण्य अर्जित वेला और वे सके थारे विण सदकर्मु विण पुण्य ती थारा पिताजी ठीक वे जावे। तो हमें इन टाइम थारी ड्यूटी है कि थने ए तीर्थ स्थल री यात्रा करनी चाहिए। रोहित के वे ठीक है मैं जाऊं। रोहित सब तीर्थ स्थलों में जावे, विने लगभग 1 साल लाग जावे। जदे 1 साल पूरो वियो रोहित पाछो आवण ढूके तो इंद्र केवे नहीं अजे टाइम नहीं आयो, पाछो जा। वो पाछो जावे, पाछो आवे 3 साल, इंद्र के नो अजे थारो टाइम नहीं वियो। हाँ सो बतावे एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थे पंचमे तथा
अभ्येत्याभ्येत्य स्थवीरो विप्रो भूतवाह वृत्रहा। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ष रे अंत में भी रोहित जदे जदे आपरी राजधानी आवन रो प्रयास करतो तो इंद्र विने कहतो नहीं नहीं नहीं, कुछ ब्राह्मण रो वेश करे, अजे सही समय नहीं आयो है, तू पाछो जा। रोहित ने बार बार भेज देतो। जदे छठो वर्ष पूरो वियो और रोहित आपरी राजधानी में आयो तो विन टाइम रोहित ने ध्यान पड़े कि मारा पिताजी जटा तक ओ यज्ञ पशुरी बलि नहीं देवेला जिते ए ठीक नहीं वेला। तो विन टाइम रोहित आजी गर्त नाम रो एक व्यक्ति हतो, विनो दूसरो पुत्र हतो शुनह शेफ। शुनह शेफ ने खरीद ले। इनहारू कहे शुनह शेफम पशुम पित्रे प्रदाय समवंत। शुनह शेफ ने मोल लेवे और विनय आपरा पिता ने अर्पित करे कि पिताजी आप मारी बलि नहीं दे पाओ रहा हो तो मैं ओ व्यक्ति खरीदे लायो हूँ, आप इन्हीं बलि दे दो। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ए जितनी भी चीज़ें हती ए इन युगरी नहीं है, ए सब सतयुगरी है। कलयुग में तो 5 चीज़ें वर्जित है। तो विण मायने तो जिनी किनी भी पशु हत्या करे ने यज्ञ करणो ओ यज्ञ कलयुग रे मायने वर्जित है। कलयुग मायने कल यहाँ पे पढ़ियो तो कि किन तरीका बतावे कि यह 5 चीज़ों वर्जित है। अश्वमेध यज्ञ नहीं वहनो चाहिए, हाँ, गौमेध यज्ञ नहीं वहनो चाहिए, व्यक्ति संन्यास नहीं ले सके कलयुग में, व्यक्ति देवरू संतान उत्पन्न नहीं कर सके, और 5वो हतो कि जो पितर है व्या ने मांस अर्पित नहीं कर सके। ये 5 चीज़ों कलयुग रे मायने त्याज्य है। तो आज जो एपिसोड है वो विण समय रो है। तो वे सके विण समय जो पुरोहित है वे भी वेल एडवांस था, विण जीव ने अच्छा लोक में भेज सकता, इन हारू इन टाइप रा यज्ञ विण टाइम संपन्न वहता। सो हमें इन शुनह शेफ ने खरीदे इन लावे और शुनह शेफ ने अर्पित करे, ठीक है पिताजी आप इणु यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र बिन शुनह शेफू एक बहुत मोटो और विशाल यज्ञ करे और विण यज्ञ देवता प्रसन्न वे जावे, वरुण भी प्रसन्न वेवे और वरुण देव रे कारण व्यारो वो जलोदर रोग भी ठीक वे जावे। उस बड़े पुरुष मेध यज्ञ में विश्वामित्र आहुति डालने वाले मुख्य पुरोहित थे। पूर्णतया स्वरूप सिद्ध जमदग्नि ने यजुर्वेद से मंत्रोच्चारण करने का उत्तरदायित्व लिया। गुरु वशिष्ठ मुख्य ब्राह्मण थे और अयास्य मुनि सामवेद से मंत्रों का उच्चारण करने वाले थे। मतलब इतना विशेष जो भी है ऋषि मुनि हैं वह सब विण में आया था। राजा इंद्रदेव राजा हरिश्चंद्र से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें एक सोने का रथ उपहार में दिया। शुनह शेफ की महिमाओं का वर्णन विश्वामित्र के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। विश्वामित्र रा पुत्र के रूप में वो शुनह शेफ मोनीजियो। जब विश्वामित्र ने देखा कि महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सहित सत्यप्रिय, सहिष्णु तथा दृढ़ थे, तब उन्होंने मानव उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्हें अक्षय ज्ञान प्रदान किया। एक्चुअल में तो व्यक्ति ने पात्र वहना चाहिए। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात यति पात्रता पात्रत्वम धनम आपनोति यत्र धनम ततः सुखम। हैंगो पहली व्यक्ति ने विद्या अर्जित करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब विद्या आय अर्जित करी जने विण में विनय आयला, विनयशील वाणी वो व्यक्ति। जब व्यक्ति में विनय आई तो वो व्यक्ति पात्र वाणी। एक समय हमारे एक मार गुरु भाई है जो सन्यासी है, परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज। तो व्यारो सन्यास दीक्षा वहनी थी कि ठीक है एक आध दिन में मारो सन्यास है, और विन टाइम वे गुरु महाराज रे खने जावे और महाराज ने जाइन के वे महाराज
आप मारे माथे कृपा करो, आप मने कुछ कृपा दो ताकि मैं संन्यास आश्रम में ठीक प्रकार रह सकूं। क्योंकि कलयुग में तो संन्यास वर्जित है, परंतु जटे भक्तों रो संग है वटे वो सन्यासी अच्छा हूँ आप रो संन्यास धर्म निभाए सके। तो गुरु महाराज भी ने बड़ी अच्छी चीज़ की। महाराज कई साल पहले आ चीज़ पोस्ट करी थी, मैंने बहुत अच्छी लगी थी आ चीज़। तो गुरु महाराज कहवे कि गुरु री और भगवान री कृपा तो हर जीव रे माते है। कोई व्यक्ति के मन कृपा दो, गुरु री कृपा तो है, परंतु आपे लोग एक छलनी लेन उबा। हाँ, मैं कई बार बताया करूँ कि जन्माष्टमी रो पंचामृत, भगवान रो जो अभिषेक रो पंचामृत है वो सबने वटे है। आप आपरा पात्र लेना हो जचे जितो लेगो। हमें कोई व्यक्ति तो छलनी लेन आयो है, जरियो लेन आयो है। विण में वो कई चरणामृत ने इकट्ठा करी, वो खुद भी नहीं ले सके, वो दूजा ने कहीं देला। परंतु कोई व्यक्ति है जो एड़ो पात्र लेन आयो जिनमें कोई छिद्र नहीं है, तो वो विण चरणामृत ने इकट्ठो कर सके, वो खुद भी पी सके और दूजों ने बांट भी सके। तो महाराज कहवे कि ये जो छिद्र है हमारे जीवन में, इन छिद्रों ने भरना पड़ेगा। सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। वामन देवरा प्रसंग में शुक्राचार्य और श्लोक कहवे, वामन देव कहवे शुक्राचार्य ने कि वो यज्ञ तो अधूरो रह गो है, इन्हें पूरो कर दो हमें आप। तो शुक्राचार्य कहवे कई अलग अलग तरीकारा छिद्र है, मंत्रतः, तंत्रतः, देश कालार्ध वस्तुतः, अलग अलग टाइप का छिद्र है। कई बार मंत्र में उच्चारण सही नहीं वियो और कुछ सही नहीं वियो, कई अलग अलग प्रकार का छिद्र है। ए सब छिद्र कीकर भरीजे। तो शुक्राचार्य कहवे सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। भगवान नाम रो कीर्तन सब प्रकार रा छिद्रों ने भर दे। जटा तक हमारे जीवन में एक छिद्र है जितने भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। राम जी भी कह रहा है निर्मल मन जन सोही मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। अटे भी छिद्र आयो, अलग अलग स्थानों माते छिद्र शब्द आवेरो है। तो जो उद्देश्य है वो है सर्वम करोति निश्छिद्रम, अपने निश्छिद्र वेणो पड़ीला। वो कदे वेला जदे की अपारे खने कोई वर्तन है और विण मायने कुछ छेद वेगो है। आपे लोग रियलाइज ही नहीं करो, विण मायने कुछ बिस्किट रा पैकेट्स और ऐ सब चीज़ों सॉलिड चीज रखता रिया, अपन ठाई नहीं तो कि वो बर्तन फूटोड़ो है। जदे इनमें लिक्विड चीज घाली जने ध्यान पड़ियो ओ इनमें तो छेद है। विने पचा पे विने लेन गया कोई मिस्त्री रखने और विन बर्तन ने ठीक करावो। इनिच तरीकाओं अजय तक अपने रियलाइज ही नहीं वेरो है कि मारो छिद्र कहीं है। ओ है अवलोकन, दिस इज टू बी डन, ओ अपने करनो पड़ेला। अजय तक तो लागे रो है नहीं मारो तो सब कुछ ठीक है, मोह तो हृदय थी किनो ही बुरो नहीं करियो कदी, मोह किनो ही बुरो नहीं चावो। आपे तो इन भावना में हो अजय तक। अजय आपे लोग एक जो है कानदान कल्पित के वे पर्दे रे भीतर मत झांकी ढकियोड़ो भरम उगड़ जासी। तो आपे वो पर्दो करेन बैठा हो, कुछ भरम में बैठा हो, इन मायना पे झांकना पसंद नहीं करा। और वो कारण है कि कृपा आवे है और जावे है। दिस इज द फैक्ट। और हमारी सब स्थिति है, या एटलीस्ट हमारी तो स्थिति है। अपने इन छिद्रों ने भरना पड़ी, अपने रियलाइज करना पड़ी मारा छिद्र कहीं कहीं है। मने कामदेव ज़्यादा परेशान करे है, मैं लालची ज़्यादा हूँ, या मैं
अभक्तों रो संग ज्यादा करूँ हूँ, या मैं असहिष्णु हूँ, या मैं असत्य भाषण ज्यादा करूँ हूँ, या मारे में दृढ़ता नहीं है, कई कई छिद्र है मारे में, इन्हें रियलाइज करे जदे इन छिद्रों ने भरोला, जदे निश्छिद्र वेवन रो प्रयास कर, और विनो हैंगो बेस्ट साधन है सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान नाम रो जप। यदि कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान रो जप करे है तो ऑटोमेटिकली निस्संदेह विना सब छिद्र भर जाइला। काले में पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी महाराज रो एक छोटो सो क्लिप देखतो तो नाम रे ऊपर महिमा थी, बहुत सुंदर वे एक्सप्लेन करे। कोई पूछे नाम री कितनी महिमा है, तो महाराज बताता था कि एक व्यक्ति हुतो है, गहरी नींद में है, वो घोर खांचेरो है, वो खराटा ले है, और विण समय कोई व्यक्ति आइन विने नाम लेन बुलावे, ए कालू उठ, तो वो व्यक्ति जो ही वो नाम हुणे और तुरंत उठ जावे। अरे वो तो हुतो तो, पण विण नाम रे कारण वो व्यक्ति उठ गो। वो नाम में शक्ति अति। तो महाराज कहवे कि यदि कालू भोलू गोलू योरा नामों में शक्ति है इतनी कि विण हुतोड़ा व्यक्ति ने उठाए सके, तो भगवान नाम में कितनी शक्ति है, इन्हों पे अंदाजो ही नहीं लगा सका। सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। बहुत ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान नाम रो जो जीव आश्रय ले ले, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली निश्छिद्र वे जावे, या भले निश्छिद्र नी भी वेवे तो ही विण व्यक्ति रो कल्याण भगवान अवश्य करे। सो हरिश्चंद्र रे मायने ए गुण देखिया, व्या में कोई छिद्रता नहीं देखी, ओ देखियो वे सही पात्र है, जदे सही पात्र देखिया व्या ने, जने कहीं क्यों पात्रत्वम धनम आपनोति। धनम रो अर्थ केवल पैसाओं नहीं है, धन कई है, ज्ञान भी एक धन है, वो भी एक धन वेवे। तो विश्वामित्र जी जदे ओ देखियो कि हरिश्चंद्र रे मायने एक क्वालिटीज है और हमें व्या ने सही पात्र है वे, तो व्या ने वे वो दिव्य ज्ञान दियो जीणु मानव समाज रो उत्थान वे सके। वास्तव में मनुष्य जन्म इन हारू नहीं मिलियो कि यहाँ पे आया राम गया राम। कबीरदास जी कहवे, कबीरा जब हम जन्मे थे तब हम रोए और जग हंसा। जब बच्चों वे कि नहीं घर में, जन बच्चों तो जन्म तो ही रोवे और बाकी लोग अरे वाह थाली बजाओ हमारे घरे पोतो वियो बेटो वियो ओ वियो ओ वियो। तो कबीरदास जी के जदे मैं वियो तो जने मैं तो रोयो थो और पूरो जगत हंसियो तो प्रसन्न वियाता, परंतु कुछ ऐसा करके जाइए कि हम हंसे और जग रोए। आ सार्थकता है, मनुष्य जीवन री आ सार्थकता है। यदि आ चीज नहीं वेवेरी है, दैट मीन्स समथिंग इज मिसिंग। श्रम एव ही केवलम, यदि आ चीज नहीं वे है तो व्यक्ति ने हैंगो बेस्ट चीज है भगवद आश्रय, संसिद्धि हरितोषणम। भगवान रो आश्रय जदे जीव ले ले तो वो व्यक्ति पूरा समाज रो कल्याण कर सके, वो व्यक्ति बेस्ट व्यक्ति वे सके जो कि हर एक व्यक्ति रो हित कर सके। एड़ा व्यक्ति ने भगवान जो कहे ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, एड़ा व्यक्ति ने भगवान वा बुद्धि दे जीणु वो भगवान री तरफ आवे। दिस इज पात्रता। ओ पात्र रो वर्णन रे हारू अपने प्रयास करना चाहिए। तो हरिश्चंद्र बिल्कुल सही पात्र हता, इन हारू व्या ने विश्वामित्र जी वो अक्षय ज्ञान दियो।
बाद में कहे हरिश्चंद्र किन तरीकाओं आपरा मन ने पृथ्वी में मिलाए शुद्ध करे, पृथ्वी ने जल में, जल अग्नि ने वायु में, वायु ने आकाश में मिलाए दे, पचा आकाश ने महत तत्व में, महत तत्व ने आध्यात्मिक ज्ञान में मिलावे, और आध्यात्मिक ज्ञान में आपरो जो भगवान रो जीव अंश है विण अंश रूप में मिलावे, बिना अनुभव करे, और जो स्वरूप सिद्ध जीव है जो भगवान री सेवा रे मायने लागे विण स्तर तक वे आया। और इन तरीकाओं अंततः एट द एंड राजा हरिश्चंद्र आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे और इन भौतिक बंधनों पूर्णतया मुक्त वे जावे और वे भगवत प्राप्ति करे। सो इन 26 श्लोकों रे हाथे ओ 7वां अध्याय अटे पूरो वेवे। काले आप लोग करला अध्याय 8 जिनमें इन्हें भगवान कपिल और सगर रा पुत्रों रो भेंट वेवेला। किन तरीकाओं सगर महाराज रा पुत्र भगवान कपिल रे बटे जावे और ब्यारो आश्रम में वो घोड़ो छोड़ दे, और हमें इन तरीकाओं पे धीरे धीरे भगवान रामचंद्र री तरफ लीला री तरफ अग्रसर वे आला। कुछ 2-3 अध्यायों रे बाद में जो भागवत में रामायण है वह शुरू वेला। सो ठीक है, आज यहाँ पे इन्हें अटेज विश्राम देंगे। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।